प्यारे बच्चों, आपको पता है नीट 2019 में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम इनफैक्ट आयुपैक नॉमेनक्लेचर टॉपिक से ली गई है। प्रॉब्लम में दिया है आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपैक नेम पेंट 2इन 4आइन बताया गया है। इसके आयुपैक नाम की बेसिस पे आप बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है और इसमें टोटल कितने पाई बॉन्ड्स है। नाम दिया है और नाम से आपको बताना है सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और पाई बॉन्ड्स कितने हैं। मगर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स निकालने के लिए हमें स्ट्रक्चर दिया होना चाहिए आइडियली। फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हमें नाम से पहले हमें इसके नाम से इसका स्ट्रक्चर बनाना है। यूजुअली क्लास 11 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उनको स्ट्रक्चर दिया गया होता है और स्ट्रक्चर की बेसिस पे वो आयुपैक नेम कंपाउंड का राइट करते हैं। मगर यहाँ अपोजिट है, यहाँ नाम दिया गया है और नाम से आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है, करेक्ट स्ट्रक्चर, तब जाके आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बता सकते हो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, रूट वर्ड है पेंट। इससे पता चलता है जो इसका कार्बन चेन स्केलेटन होगा, पैरेंट चेन जो इसकी होगी उसमें 5 कार्बन एटम्स होंगे। तो पहले स्टेप में हम यही करेंगे, हम 5 कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। 5 कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड स्केलेटन हम बनाएंगे। 5 कार्बन को जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से, 1 2 3 4 और ये रहा 5th। ये स्टेप फर्स्ट है, 5 कार्बन को जोड़ो सिंगल बॉन्ड से। अब स्टेप सेकंड में इस कार्बन चेन की नंबरिंग करनी है एंड यू कैन डू फ्रॉम ईदर साइड। आप उस साइड लेफ्ट टू राइट भी नंबरिंग कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी नंबरिंग कर सकते हो। अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूं तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। नंबरिंग स्टेप सेकंड नंबरिंग करनी है और नंबरिंग आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। अब सबस्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप्स को अपनी एप्रोप्रिएट पोजीशंस पे जोड़ना है। सबस्टिट्यूएंट नाम से पता चलता है, सबस्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है एक ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादा डबल बॉन्ड की है और ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होगा अल्कीन। और सबस्टिट्यूएंट इन दैट केस फंक्शनल ग्रुप बनेगा डबल बॉन्ड और सबस्टिट्यूएंट बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफाइड
नाम से पता चलता है कार्बन 2 पे है और ट्रिपल बॉन्ड की कार्बन 4 पे है, इसलिए मैं कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड डाल रहा हूँ और कार्बन 4 पे ट्रिपल बॉन्ड। एक्चुअली कार्बन डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3, मगर काउंट होगा इसको एज प्रॉपर्टी। अगर हमें काउंट करनी है तो कार्बन 2 की प्रॉपर्टी, और ट्रिपल बॉन्ड भी बेसिकली है कार्बन 4 और कार्बन 5 के दरमियान, मगर एज प्रॉपर्टी ये मानी जाएगी कार्बन 4 के साथ, प्रेसीडिंग कार्बन के साथ। अब स्टेप थर्ड, स्टेप सेकंड में मैंने सबस्टिट्यूएंट्स को अपनी करेक्ट पोजीशन पे रखा और फंक्शनल ग्रुप को भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे रखा, और करेक्ट पोजीशन नाम से पता मुझे पता चली नाम से। स्टेप थर्ड जो लास्ट स्टेप है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अब कार्बन की जो रिमेनिंग वैलेंसीज है उनको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इस्तेमाल करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एटम जो है ये टेट्रा कोवेलेंट रहना चाहिए, इसके अराउंड टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स रहने चाहिए। इसलिए कार्बन की टेट्रा कोवेलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपको हाइड्रोजन्स यूज करने पड़ेंगे। अब कार्बन 1 ने एक बॉन्ड तो बनाया है मगर 3 बॉन्ड्स मिसिंग है, अभी पेंडिंग है, इसलिए 3 बॉन्ड्स 3 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे कार्बन 1 के साथ। इसी तरह कार्बन 2 ने 1 2 3 बॉन्ड्स तो बनाए हैं, अभी एक बॉन्ड पेंडिंग है, इसलिए एक हाइड्रोजन कार्बन 2 के साथ। कार्बन 3 ने भी 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, एक पेंडिंग है, इसलिए एक हाइड्रोजन कार्बन 3 के साथ। कार्बन 4 ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 2 3 एंड 4। कार्बन 5 ने 3 ही बॉन्ड्स बनाए हैं, एक पेंडिंग है, इसलिए एक हाइड्रोजन। ये स्टेप थर्ड था जिसमें मैंने कार्बन्स की पेंडिंग वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के साथ जोड़े। पहले के साथ 3, दूसरे के साथ 2, दूसरे के साथ 1, तीसरे के साथ 1, फोर्थ के साथ कोई नहीं, फिफ्थ के साथ 1। अब कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। ऑन दैट बेसिस हम काउंट कर सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। पहले सिग्मा, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है काउंट करेंगे। 3 हाइड्रोजन के साथ 3, ये हुआ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 4, इस हाइड्रोजन के साथ 5, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 6, हाइड्रोजन के साथ 7, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 8, 9 और इस हाइड्रोजन के साथ 10, इसलिए सिग्मा बॉन्ड्स है 10। और पाई बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड में 2 होते हैं पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 होते हैं पाई और डबल बॉन्ड में 1 होता है पाई। ऑन दिस बेसिस मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, number of pi bonds is 3. So this is the correct answer of this problem जो पूछी गई थी नीट 2019 में। सिंपल, और सॉल्यूशन में 3 स्टेप्स है। ऐसी प्रॉब्लम अगर नीट में आएगी या जेईई में आएगी तो स्टेप्स में तो इसके सॉल्यूशन में 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में रूट वर्ड की बेसिस पे आपको कार्बन चेन ड्रा करनी होती है, कार्बन सिग्मा स्केलेटन बनाना होता है कार्बन एटम्स का। उसके बाद स्टेप सेकंड में कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी होती है, और स्टेप थर्ड में सबस्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप को अपनी करेक्ट पोजीशन पे अटैच करना होता है। और लास्ट में कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यूज करने पड़ते हैं। एंड वंस आपका स्ट्रक्चर फाइनल हो गया, करेक्ट स्ट्रक्चर वंस आपने बनाया, फिर स्ट्रक्चर में आपको काउंट करने हैं सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और पाई बॉन्ड्स कितने हैं।
याद क्या रखना है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, ये हमेशा कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और डबल बॉन्ड में एक होता है पाई और ट्रिपल बॉन्ड में दो होते हैं पाई। सो आज की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।